अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, इमरान खान की अब तक की सबसे बड़ी सियासी कामयाबी, नून लीग ने भी आइंदा आम इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी। शिकस्त का खौफ मरियम नवाज को इसी माह, जबकि नवाज शरीफ को भी अगले माह पाकिस्तान वापस ला रहा है। नून लीग शदीद इख्तलाफात का शिकार हो गई है। पंजाब में भी कप्तान का रास्ता साफ हो गया है। कैसे, इस वीलॉग में आपको बताऊंगा। सबसे पहले नून लीग इख्तलाफात का शिकार कैसे हुई। नून लीग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो ताकतवर हलके हैं वो पंजाब में इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए साउथ पंजाब में एक नई सियासी जमात ला रहे हैं। इस हवाले से कराची में और हैदराबाद में तो एमक्यूएम के तमाम धड़ों को इकट्ठा कर दिया गया और आपने देखा कि किस तरह वो सब के सब इस तरह इकट्ठे हुए जैसे हम वलीमे पे या बारात पे इकट्ठे होते हैं। उसके बाद अब पंजाब में, क्योंकि मैं ये बड़ा एहतराम करता हूं और यह मकबूल जान साहब का, बड़े सीनियर तज्जियाकार हैं, सहाफ़ी हैं और ब्यूरोक्रेट भी हैं। उन्होंने गुज़िश्ता दिनों कहा था अपने एक वीलॉग में कि प्रोग्राम में कि इस वक्त ताकतवरों का एक ही मिशन है कि इमरान खान का 2/3 अक्सरियत का रास्ता कैसे रोका जाए, क्योंकि तमाम सर्वेज ये कह रहे हैं कि इमरान खान को आइंदा इंतखाबात में 2/3 से भी ज़्यादा अक्सरियत मिलने का इम्कान है। कुछ लोगों ने 3/4 का भी बोला है, लेकिन अगर मैं इसको दुरुस्त ना भी मानूं तो 2/3 अक्सरियत पर बहुत सारे सर्वेज का इत्तफाक है। इमरान खान के बदतरीन मुखालफीन ये मान रहे हैं कि इमरान खान इस वक्त अपनी मकबूलियत की इंतहा पे है। वो चाहे मुस्लिम लीग नून से जो जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं सहाफ़ी हों, जैसे मंसूर अली खान है, आदिल शाहजेब है और कई, वो ये बिल्कुल मानते हैं कि इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का कोई मुकाबला नहीं है। तो और यह मकबूल जान साहब ने क्या कहा था वो सुनिए कि उन्होंने कहा था कि इस वक्त ताकतवरों का एक ही मिशन है कि इमरान खान को 2/3 अक्सरियत से कैसे रोकना है। इसीलिए उन्होंने बताया कि कराची में एमक्यूएम को इकट्ठा किया जा रहा है, इसीलिए साउथ पंजाब में एक नई सियासी जमात लॉन्च करने वाले हैं वो, जिसमें सबसे पहले तो जहांगीर तरीन साहब जो उनके बहुत करीब हैं एस्टैब्लिशमेंट के, उसके बाद अब्दुल अलीम खान, लेकिन उन्होंने तरदीद की है फिलहाल इसकी। इसके साथ साथ चौधरी सरवर का भी नाम आ रहा है इस जमात के हवाले से। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि नून लीग कैसे शदीद इख्तलाफात का शिकार है कि एक और सियासी जमात भी बनने जा रही है। और वो सियासी जमात कौन बनाएगा? नून लीग का साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी। जी हां, शाहिद हकान अब्बासी जो इसहाक डार के मुखालिफ कैंप के लीडर हैं, रूहे रवा हैं, जिनके कहने पर शहबाज शरीफ ने मिफ्ता इस्माइल को वजीर खजाना लगाया था। शाहिद हकान अब्बासी इस वक्त शदीद अख्तलाफात रखते हैं अपनी क़ियादत से। ख्वाजा साद रफ़ीक के अख्तलाफात का भी बता दूं, वो गुज़िश्ता दिनों हमारे सालगिरह पे तशरीफ़ लाए थे चैनल की, लाहौर रंग चैनल की सालगिरह पे। तो उन्होंने ऑन एयर ये कहा था कि पाकिस्तान को अगर तबाही से बचाना है तो मौरूसी सियासत ख़त्म करना होगी और इस्टेब्लिशमेंट का सियासत और इक़्तिदार में अमल दखल ख़त्म करना होगा और अदालतों को बेलॉग फैसले देने होंगे। ये जो उन्होंने पहली बात की थी ये उनकी अपनी जमात पे भी लागू होती थी और अभी चंद दिनों पहले ही मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है मुस्लिम लीग नून का, और इसी वजह से हमजा शहबाज ने अपना बैरून मुल्क क़याम तवील कर दिया है। बिल्कुल उनकी वालदा बीमार हैं, वो इसी मकसद के लिए गए थे, लेकिन जब चौधरी परवेज नाइक ने एतमाद का वोट लेना था तो बार बार उनको बुलाया गया और नहीं आए। तो तब उस ऑपरेशन की निगरानी राना सनाउल्ला और अताउल्ला तारड़ को दी थी मरियम नवाज ने, और मरियम नवाज के कहने पर नवाज शरीफ ने, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए। और अब मुस्लिम लीग नून में बाकायदा आवाजें उठ रही हैं कि राना सनाउल्ला और अताउल्ला तारड़ से इस्तीफे लिए जाएं। ये एक इतने बड़े सियासी ऑपरेशन में नाकाम हुए हैं जिसका खमियाजा नून लीग को आइंदा इंतखाबात में वाइप आउट का मतलब बिल्कुल फारग होकर अदा करना होगा। शाहिद हकान अब्बासी भी इसी चीज के खिलाफ हैं कि जब मिफ्ता इस्माइल उनके तई बिल्कुल सही डगर पे ले आए थे मईशत को, तो इसहाक डार को क्यों ला के सर पे बिठाया गया और मिफ्ता इस्माइल को बड़े ही डिसग्रेसफुली, जो कि वो खुद भी इतराफ करते हैं मिफ्ता साहब कि मुझे इंतहाई बुरे तरीके से रुखसत किया गया, उनको क्यों रुखसत किया गया?
तो अब ये एक नई इतला मैं आपको दे रहा हूं कि शाहिद हक्कान अब्बासी इंतहाई ज्यादा शदीद इख्तलाफात रखते हैं अपनी क़यादत से, और एक नई जमात बनने जा रही है जिसमें शाहिद हक्कान अब्बासी भी शामिल हो सकते हैं, जिसमें मिफ्ताह इस्माइल तो होंगे ही, और इसके साथ एक और नाम जिसका नाम है मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जिन्होंने आवाज उठाई थी अपनी पार्टी की क़यादत के खिलाफ। आजम स्वाति को जब ताकतवरों ने उठाया था, तशद्दुद का निशाना बनाया था, पूरे मुल्क में FIRs हो रही थी, तो उन्होंने आवाज उठाई थी। उनको ताकतवरों की तरफ से भी मैसेज मिला, उनको अपनी पार्टी की क़यादत की तरफ से भी मैसेज मिला, लेकिन वो खड़े रहे। इस नई पार्टी में मुस्तफ़ा नवाज खोखर भी होंगे। तो इस तरह कप्तान का पंजाब का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि अपर और सेंट्रल पंजाब जहां पे शाहिद हक्कान अब्बासी असर रसूल रखते हैं, जहां पहले ही चौधरी निसार पार्टी को छोड़ चुके हैं, वहां पार्टी और कमजोर हो जाएगी। पार्टी के पास कोई इतना बड़ा लीडर नहीं है जो वहां पर इमरान खान का मुकाबला कर सके। यानी कि आपका एक साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को जब पनामा केस में फारिग किया जाता है, तो पंजाब हाउस में बैठकर, हम उस वक्त रिपोर्टिंग कर रहे थे उसकी, तो पंजाब हाउस में बैठकर फैसला होता है कि शहबाज शरीफ अगले वजीर आजम होंगे, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो फैसला चेंज होता है और नवाज शरीफ अपने करीबी और मुअत्तमद साथी शाहिद हक्कान अब्बासी को वज़ारत उज़्मा देते हैं। और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ के हटते ही शाहिद हक्कान अब्बासी कुछ अरसे के लिए वजीर आजम बने थे, लेकिन आज वही शाहिद हक्कान अब्बासी जिन्होंने पहले शहबाज शरीफ की कैबिनेट में वजारत लेने से इनकार किया, उनको ये पेट्रोलियम और ये जो कुदरती वसाइल की वजारत देने की भरपूर कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने उससे इनकार किया। वो अपने उनके एतराज़ात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, ताहम उन्होंने मिफ्ताह इस्माइल को वज़ीर ख़जाना बनवा लिया, जो कि उनके कैंप के हैं। और उसके बाद जब मिफ्ताह इस्माइल को हटाया गया, तो अब ये इख्तलाफात शदीद हो चुके हैं। दूसरी जानिब लाहौर, जो कि मुस्लिम लीग नून का कभी कला होता था, लेकिन उसमें भी शिगाफ डाल दिया। इमरान खान ने 17 जुलाई को 4 ज़िमनी इलेक्शनों में से 3 सीटें जीती। वहाँ पे भी ख्वाजा साद रफीक, जो कि बड़े नुमाया उनके रहनुमा हैं, वफाकी वजीर हैं, वो भी इस मौरूसी सियासत यानी मरियम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइज़र होने पर और हमजा शहबाज के ही वज़ीर आला का उम्मीदवार होने पर सवाल उठा चुके हैं। ये तो थी मेरी पहली खबर कि नून लीग किस तरह इख्तलाफात का शिकार है और पंजाब में कप्तान का रास्ता कैसे साफ हो रहा है। दूसरी खबर कि इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है मुस्लिम लीग नून ने। इस हवाले से नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को लंदन इसीलिए बुलाया था और एक पार्लिमानी बोर्ड भी पंजाब के हवाले से तश्कील दे दिया है, क्योंकि राना सनाउल्लाह पंजाब के सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, जो पंजाब में कौमी और सूबाई असम्बली की टिकटों के फैसले करेगा। ये अताउल्लाह तारर कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। उन्होंने राना सनाउल्लाह के लंदन जाने की, जब उनसे सवाल किया गया कि ये जो शिकस्त हुई है आपको एतमाद के वोट में, उस वजह से बासपुर्स के लिए बुलाया, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, राना सनाउल्लाह नवाज शरीफ से मिलने गए हैं, वहां पे पार्लिमानी बोर्ड का फैसला होगा कि पार्लिमानी बोर्ड में कौन कौन शामिल होगा जो टिकटों की तकसीम करेगा, और इसीलिए मरियम नवाज वापस आ रही हैं। और मैंने आपको जो आपको खबर दी थी कि नून लीग ने अपने उनकी तैयारी शुरू कर दी है इंतखाबात की, वो ये साबित होती है इससे कि पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया है जो टिकटों का फैसला करेगा। और चूंकि पंजाब में इंतहाई सख्त मुकाबले की तवक्को है मुस्लिम लीग नून को, 2 ज़िमनी इंतखाबात में जो उनके उम्मीदवारों के साथ हुआ, मरियम नवाज इसी महीने पाकिस्तान वापस आ रही हैं, जबकि नवाज शरीफ की अगले महीने पाकिस्तान आमद मुतवक्को है। लेकिन अगर नवाज शरीफ को थोड़ा सा भी यकीन हुआ फतह का, तो वो पाकिस्तान आएंगे, बसूरत दीगर वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। फरवरी में उनका कहा जा रहा है, हमें हमारे ज़राए ने बताया कि वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट भी आप तक पहुंचाता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।